दोस्तों, आज के क्लास में हम स्पीडी करंट अफेयर वार्षिकांक जुलाई एडिशन में दिया गया चैप्टर आर्थिक परिदृश्य का प्रमुख वन लाइनर टॉपिक को कवर करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत ने वैश्विक इक्विटी बाजार में हांगकांग को पीछे छोड़कर चौथा स्थान हासिल किया है। एप्पल ने पीछे छोड़ नवीडिया दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी। चीन को पीछे छोड़ ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना। मिराई एसेट ने भारत का पहला ईवी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETF लॉन्च किया। वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध FDI 62% घटा है। अमेरिका का पछाड़ कर चीन भारत का नंबर 1 व्यापारिक साझेदार बना है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुसार 1950 और 2015 के बीच हिंदू आबादी में 7.8% की गिरावट आई है। भारत 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश बना है। जिम्बाब्वे ने मुद्रा संकट को दूर करने के लिए जिग मुद्रा लॉन्च की है। हिताची पेमेंट सर्विस ने भारत में अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया है। वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि बढ़ी। वित्त वर्ष 2024 में सरकार को 27,000 करोड़ रुपए का कर प्राप्त हुआ है। वित्त वर्ष 2024 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात बढ़कर $28 मिलियन हुआ है। चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ जियो दुनिया की शीर्ष टेलीकॉम कंपनी बनी। चाइना को पीछे छोड़ जियो दुनिया की शीर्ष टेलीकॉम कंपनी बनी है। रत्न और आभूषण क्षेत्र को भारत सरकार ने AEO का दर्जा दिया है। LIC दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में बरकरार है। यस बैंक ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा मिला। भारत में गरीबी 5% से नीचे आई है। नीति आयोग CEO भारत में 5% गरीबी से नीचे आई है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार साउथ इंडियन बैंक को प्रदान किया गया है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार साउथ इंडियन बैंक को प्रदान किया गया है। भारत की UPI सेवाएं श्रीलंका और मॉरिशस में और रुपे कार्ड सेवाएं मॉरिशस में लॉन्च की गई है। EPFO द्वारा जमा पर ब्याज दर 8.15% से 8.25% कर दी गई है। RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को क्रेडिट लेन देन बंद करने का निर्देश दिया है।
AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को फिनकेयर बैंक के साथ विलय की मंजूरी की। भारत हांगकांग को पीछे छोड़ वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। भारत हांगकांग को पीछे छोड़ वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। सैमसंग को पीछे छोड़ एप्पल शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बना। सैमसंग को पीछे छोड़ एप्पल शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बना। भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है। भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पाद बन गया है। भारत रूसी ईंधन का सबसे बड़ा आयातक बना। भारत रूसी ईंधन का सबसे बड़ा आयातक बना। एसबीआई को पछाड़ LIC देश की सबसे मूल्यवान PSU बन गई है। वित्त मंत्री भारत का लक्ष्य 2028 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। वित्त मंत्री भारत का लक्ष्य 2028 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। TCS को दूसरा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा दिया गया है। TCS को दूसरा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा दिया गया है। इंडसइंड बैंक ने सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इंडसइंड बैंक ने सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं। IRDAI ने मौजूदा बैंक बीमा ढांचे की समीक्षा के लिए जे मीना कुमारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। पटना सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी। पटना सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम बन गया है। RBI ने हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी के रूप में उभरा है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी के रूप में उभरा है। केरल भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। केरल भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। इंदौर हरित बॉन्ड जारी करने वाला भारत का दूसरा नगर निकाय बना। ITC लिमिटेड दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी बनी। कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम JN.1 है। कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम JN.1 है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $617.3 अरब हुआ। उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इंडिगो एक साल में 100 मिलियन यात्रियों तक पहुंचने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी। महाराष्ट्र राज्य FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर रहा है। BOI बैंक ऑफ इंडिया ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया।
आरबीआई ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए यूपीआई की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। एस एंड पी भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 7.2% से घटकर 6.6% हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिकोणामली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में श्रीलंका के त्रिकोणामली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है। हिताची पेमेंट बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया। हिताची पेमेंट बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया। ये कुछ डाटा है, आप इसे देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं किसी नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।